राजस्थान की धरती वीरों की धरती है। यहाँ की मिट्टी में शौर्य और बलिदान की कहानियां बसी हुई हैं। हर कण में वीरता की गाथाएं गूंजती हैं। यहाँ के रजवाद्धों ने अपनी वीरता और त्याग से इतिहास के पन्नों को सुनहरे अक्षरों से लिखा है। इनकी कहानियां आज भी हमें प्रेरित करती हैं और गर्व से हमारा सिर ऊंचा कर देती हैं। ऐसे ही एक वीर योद्धा थे महाराणा प्रताप सिंह। उनकी वीरता और साहस की कहानियां आज भी हर भारतीय के दिल में बसी हुई हैं। उनका जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ के दुर्ग में हुआ था। यह किला आज भी उनकी वीरता की गाथाओं का साक्षी है। प्रताप के पिता थे मेवातदहा के महाराणा उदय सिंह और माता थीं रानी जयवंताबाई। उनके माता पिता ने उन्हें बचपन से ही वीरता और साहस के गुण सिखाए। बचपन से ही प्रताप में वीरता और साहस कूट कूट कर भरा था। वे हमेशा अपने साथियों के साथ युद्ध के खेल खेलते और शस्त्र चलाने का अभ्यास करते। जंगलों में शेरों का शिकार करना, घुड़सवारी और शस्त्र चलाना ये उनके प्रिय शौक थे। इन शौकों ने उन्हें एक कुशल योद्धा बना दिया। प्रताप के हृदय में अपनी मातृभूमि के प्रति असीम प्रेम था। वे हमेशा अपने राज्य और प्रजा की भलाई के बारे में सोचते रहते थे। बचपन से ही उन्होंने अपने पिता और राज्य के वफादार सरदारों को मुगलों से लड़ते देखा था। इन संघर्षों ने उनके मन में स्वतंत्रता की भावना को और भी प्रबल कर दिया। इस संघर्ष ने उनके मन में स्वाधीनता की अलख जगा दी थी। वे हमेशा अपने राज्य को मुगलों के चंगुल से मुक्त कराने का सपना देखते थे। जब प्रताप बढ़े हुए तो उनके कंधों पर मेवातदहा की जिम्मेदारी आ गई। उन्होंने अपने राज्य और प्रजा की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास किया और अपने जीवन को देशभक्ति के लिए समर्पित कर दिया। उस समय भारत में मुगल बादशाह अकबर का शासन था। अकबर एक महान शासक थे जिनका साम्राज्य बहुत विस्तृत था और उनकी महत्वाकांक्षाएं और भी बड़ी थीं। अकबर अपनी सत्ता का विस्तार करना चाहता था। वह चाहता था कि पूरा भारत उसके अधीन हो और इसके लिए उसने कई युद्ध लड़े। उसने मेवाड़ को भी अपने अधीन करने का प्रयास किया। मेवाड़ एक महत्वपूर्ण राज्य था और इसे जीतने से अकबर की शक्ति और भी बढ़ जाती। लेकिन महाराणा प्रताप अकबर की अधीनता स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। महाराणा प्रताप एक वीर योद्धा थे जो अपने राज्य और स्वतंत्रता के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। उन्होंने अपने स्वाभिमान और स्वतंत्रता को सर्वोपरि रखा। उनके लिए स्वतंत्रता सबसे महत्वपूर्ण थी और वे इसके लिए किसी भी बलिदान के लिए तैयार थे। उन्होंने अकबर से लोहा लेने का निश्चय किया। महाराणा प्रताप ने अपने सैनिकों को संगठित किया और युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। अकबर ने प्रताप को समझाने के लिए कई दूत भेजे। उसने कई बार प्रताप को अपने अधीन करने की कोशिश की, लेकिन हर बार असफल रहा। लेकिन प्रताप अपने फैसले पर अडिग रहे। उन्होंने मुगलों की हर पेशकश को ठुकरा दिया और अपने राज्य की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष जारी रखा। उन्होंने कहा, जब तक मेरी रगों में खून की एक बूंद भी बाकी है, मैं मुगलों से लड़ता रहूंगा। यह उनकी दृढ़ता और साहस का प्रतीक था जो आज भी याद किया जाता है। अकबर और प्रताप के बीच 18 जून 1576 को हल्दी घाटी के मैदान में भयंकर युद्ध हुआ। यह युद्ध भारतीय इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण और निर्णायक युद्धों में से एक माना जाता है। इस युद्ध में दोनों ओर से लाखों सैनिक शामिल थे। मुगल सेना और मेवाड़ की सेना के बीच यह संघर्ष बहुत ही भयंकर था। प्रताप और उनके वीर सैनिकों ने अदम्य साहस का परिचय दिया। उन्होंने अपने प्राणों की परवाह किए बिना दुश्मन का सामना किया। महाराणा प्रताप अपने प्रिय घोड़े चेतक पर सवार होकर रणभूमि में कूद पड़ डटे। चेतक की गति और महाराणा प्रताप की वीरता ने दुश्मनों के दिलों में खौफ पैदा कर दिया। उन्होंने मुगल सेना में तबाही मचा दी। प्रताप के नेतृत्व में मेवाड़ की सेना ने मुगलों को कड़ी टक्कर दी। चेतक भी अपने स्वामी की तरह वीरता से लड़े रहा था। वह अपने स्वामी की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास कर रहा था। हल्दी घाटी का युद्ध इतिहास के सबसे प्रसिद्ध युद्धों में से एक है। इस युद्ध ने भारतीय इतिहास में एक अमिट छाप छोड़ी है। इस युद्ध में प्रताप की वीरता और त्याग की गाथा अमर हो गई। उनकी बहादुरी और बलिदान की कहानियां आज भी लोगों के दिलों में जीवित हैं। हालांकि प्रताप हल्दी घाटी के युद्ध में विजयी नहीं हो सके, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वे जंगलों में रहकर मुगलों से लोहा लेते रहे। उन्होंने अपनी प्रजा को संगठित किया और मुगलों के खिलाफ गोरिल्ला युद्ध छेड़ा दिया। उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी और अपने स्वाभिमान के लिए संघर्ष करते रहे। प्रताप के इस संघर्ष में उनके साथ उनके वफादार सरदार और आम जनता भी कंधे से कंधा मिलाकर चले।
महाराणा प्रताप केवल एक योद्धा नहीं थे, बल्कि एक कुशल शासक, न्यायप्रिय राजा और एक महान व्यक्तित्व के धनी थे। उन्होंने अपने जीवन काल में कई कष्ट सहे, लेकिन अपने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं किया। आज भी महाराणा प्रताप को उनकी वीरता, त्याग, स्वाभिमान और देशभक्ति के लिए याद किया जाता है। वे आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा है।